सबक नंबर 1 हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवाल जवाब देखेंगे। उनके मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद हसन फारूकी। पहला सवाल है, सबक का मुताला करके शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। और वो शजरी खाका किसके मुतालिक है? हज़रत अली के। तो हज़रत अली के शजरी खाके में पहला है वालिद। क्या नाम था उनके वालिद का? अबू तालिब, है ना। फिर दूसरा है बीवी। बीवी का नाम क्या था? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरा है फर्जंद। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि उनके 2 फर्जंद थे, लेकिन इस सबक से हमको जवाबात लिखने हैं। तो इस सबक में उनके एक ही फर्जंद का नाम आया है और वो है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर है गुलाम। उनके गुलाम का नाम क्या था? कंबर। फिर है साथी। उनके साथी का नाम था ज़रार असदी। और आखिरी है कातिल। किसने उनका कत्ल किया था? उनके कातिल का नाम है अब्दुल रहमान बिन मुलजिम। ठीक है। फिर उसके नीचे दिया है दर्ज खाका मुकम्मल कीजिए। और बीच में आपकी किताब में सवाल लिखा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर से रिश्ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर से रिश्ता। हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे और उनका दूसरा रिश्ता था दामाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको दी गई थी, इसलिए उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 रिश्ते थे। एक वो उनके चचाज़ाद भाई थे और फिर जब उन्होंने अपनी बेटी दे दी तो वो उनके दामाद हो गए। उसके बाद आपकी किताब में है, एक जुमले में जवाब दीजिए। सवाल मैं नहीं लिख रही हूँ, सवाल आप किताब में से देखेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर जवाब लिख रही हूँ। पहला सवाल है, कुरैश मक्का ने क्या साजिश की? कुरैश मक्का ने क्या साजिश की थी? हज़रत कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देने की साजिश की। ठीक है। फिर है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या हिदायत की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के वालों की अमानतें लौटाकर मदीने आने की हिदायत की। उसके बाद है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें कौन लिखा करता था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा करते थे। ठीक है, अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है आपका? हज़रत अली को साहिबुर राय क्यों कहा जाता था? हज़रत अली को साहिबुर राय कहा जाता था जब कोई तनाज़ा का मतलब क्या होता है? झगड़ा। जब भी कोई झगड़ा उनके सामने आता, तनाज़े आता, तो वो ऐसा फैसला करते कि सब दंग रह जाते। दंग रह जाने का क्या मतलब है? हैरत में पड़ना, हैरान रह जाना। इसलिए हज़रत अली को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साहिबुर राय कहा जाता है। नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, हज़रत अली के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय क्या थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय थी कि हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हज़रत अली में है। सवाल नंबर 6 है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे नुमाया खुसूसियात कौन सी थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नुमाया खुसूसियात बहादुरी और जंगी सलाहियत थी। सवाल नंबर 7, हज़रत अली की खिदमत में फालूदा पेश किया गया तो आपने क्या कहा? हज़रत अली की खिदमत में फालूदा पिया है ना आप लोगों ने? रमज़ान में तो सब पीते हैं, नॉर्मली भी आप लोग जाकर दुकानों पे पीते हो। तो जब हज़रत अली की खिदमत में फालूदा पेश किया गया, हमको कोई देगा तो हम फ़ौरन पी लेते हैं ना, हम तो कोई पसो पेश नहीं करते। लेकिन जब उनको दिया गया, पेश किया गया, तो आपने कहा, मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज का आदी बना लूं जिसका वो आदी नहीं। तो इसमें समझ में आया आपको इस जवाब का मतलब? जब हज़रत अली यानी फालूदा पीना, ऐसे तो हम पानी ऐसा सादे शरबत से भी हमारा गुजारा होता है, लेकिन फालूदा हम अपनी पसंद
अपनी खुशी के लिए पीते हैं। फालूदा बिना भी हमारा काम चलता है। तो जब हज़रत अली के सामने किसी ने फालूदा पेश किया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज़, यानी ये आसाइश में शामिल है, तो कोई आसाइश वाली चीज़ की मैं अपने नफ्स को आदी बनाना नहीं चाहता। इसका मतलब है उन्होंने इनकार कर दिया होगा। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, हज़रत अली कभी कभी मुआयना करने वालों को क्यों भेजते थे? यानी खलीफा अपने जीते हुए जगहों पर एक निगराकार मुकर्रर करते थे जिनको आमिल कहा जाता है। तो उन आमिलों का मुआयना करने के लिए वो क्यों भेजते थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी मुआयना करने वालों को अचानक भेजकर ये देखना चाहते थे कि उम्माल का सलूक बर्ताव आवाम के साथ कैसा है। फिर है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल कब हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 21 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी, या इसको हम इस तरह लिखेंगे सन 40 यहाँ हिजरी। जब हम इंग्लिश तारीख लिखते हैं तो यहाँ एंड देते हैं ईस्वी सन 40 हिजरी में हुआ। उसके बाद आपके इसमें खाना पूरी है और उसमें जवाबात भी दिए गए हैं। तो उन जवाबात में से 3 जवाबात में से मुझे यकीन है कि आप लोग जवाब ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपकी किताब का अगला सवाल है बोलचाल। बोलचाल में सवाल दिया है, दर्ज झेल के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। यानी लफ्ज़ों का मजमुआ है, उसके लिए हमको एक लफ्ज़ लिखना है। अमानत संभालने वाला, जो अमानत संभालता है उसको हम क्या कहते हैं? अमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था अमीन, यानी अमानत संभालने वाला। शहादत देने वाला, गवाही देने वाला, गवाह। सवाल करने वाला यानी जैसे आप लोग क्लास में बार बार सवाल करते हो वैसा सवाल नहीं। जो हमारे दरवाजे पर सवाल करने आता है वो कौन होता है? फ़कीर। उसको क्या कहते हैं? साई। मसंद खिलाफत संभालने वाला, खलीफा। किसी चीज़ का दावा करने वाला, दाई। इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसला करने वाला, काजी। जो आजकल हमारी अदालत होती है उसमें कौन होता है? जज। पुराने ज़माने में उनको क्या कहते थे? काजी। साजिश करने वाला, साजिशी। हिजरत करने वाला, महाजिर। और सही राय देने वाला, हज़रत अली को क्या कहते थे? साहिबुर राय। साहिबुर राय यानी सही राय देने वाला। उसके बाद उसके नीचे सवाल है, दिए हुए अल्फाज के वाहिद या जमा लिखिए। 2 कॉलम्स बने हुए हैं, किसी में जमा दिया हुआ है तो उसकी हमको वाहिद लिखनी है, किसी में वाहिद दिया है
तो उसकी हमको जमा लिखनी है। सब में पहला है खुतूत। अब आप पहले मुझे ये बताएंगे कि खुतूत में कहाँ लिखूं, वाहिद में आएगा कि जमा में? तो खुतूत क्या है, जमा है। अब हमको इसकी क्या लिखनी है, वाहिद। खुतूत का वाहिद क्या होता है, खत। आप लोग अपनी कॉपियों में भी इस तरह के 2 कॉलम बना लेंगे, वाहिद और जमा। वाहिद यहाँ लिखेंगे, जमा यहाँ लिखेंगे। दूसरा है तकरीर। तकरीर वाहिद है, इसलिए हम उसको वाहिद में लिखेंगे। इसकी जमा क्या आती है, तकारीर। तीसरा है खुतबा। खुतबा क्या है, वाहिद। जमा क्या है, खुतबात। चौथा है अक़वाल। अक़वाल यहाँ लिखूँ या यहाँ जमा है, बिल्कुल सही, यहाँ आएगा अक़वाल। उसका जो वाहिद क्या है, कौल। ज़री अक़वाल आप लोग दुआ में बोलते हो ना, वही अक़वाल, और उसका वाहिद है कौल। फिर है आमिल। आमिल, आमिल की जमा क्या है, उम्माल। फिर है खादिम। खादिम यानी नौकर, गुलाम, खद्दाम। फिर है मोमिनीन।